नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 3 में जो है एक सिंप्लिसिटी का नया अवतार। इस वीडियो लेसन में हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल टैली चैंपियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल के आइकन को दबाना ना भूले। ऐसा करने से जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी इंस्टीट्यूट टैली एकेडमी बोईसर महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है और हमने गए 25 सालों में हजारों विद्यार्थियों को टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रशिक्षित किया है। अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होता है तो उसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नंबर लेना होता है, यानी कि जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है। जब हमने ये वीडियो बनाया था तब ये लिमिट 20 लाख था। ये बाद में चेंज भी हो सकता है। तो एक रजिस्टर्ड डीलर गुड्स सेल करते वक्त एक इनवॉइस बनाएगा। इसे कहते हैं टैक्स इनवॉइस। तो इस टैक्स इनवॉइस में गुड्स के वैल्यू के ऊपर ये जीएसटी टैक्स लगाएगा और गुड्स की कॉस्ट और जीएसटी मिला के एक इनवॉइस देगा अपने कस्टमर को, और यह कस्टमर से लिया हुआ टैक्स वो सरकार को पेमेंट कर देगा। महाराष्ट्र का एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, हम होलसेलर भी कह सकते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट में एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स विद इन द स्टेट, यानी इंट्रा स्टेट सेल्स। तो यहाँ रजिस्टर्ड डीलर ने एक रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल किए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है। यही अगर एक महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड डीलर एक गुजरात के रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो उस प्रकार के सेल को हम कहेंगे इंटर स्टेट सेल, आउटसाइड स्टेट यानी इंटर स्टेट सेल्स। तो यह भी होगा एक B2B सेल। तो विद इन द स्टेट जब सेल होगा तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट B2B सेल्स, और आउटसाइड स्टेट होगा तब हम कहेंगे इंटर स्टेट B2B सेल्स। अब हमें ये पता है कि रजिस्टर्ड डीलर जब गुड्स सेल करता है तो जीएसटी बिल में जोड़ के कस्टमर को देता है, पर ये जीएसटी का परसेंटेज होता कितना है? तो ये जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। तो अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज के लिए जीएसटी परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। तो पहले हम समझेंगे इंटर स्टेट सेल्स, यानी स्टेट के बाहर अगर सेल किया गया तो जीएसटी परसेंटेज किस तरह से होगा। तो मुख्य तरह से जीएसटी एक तो एग्जम्प्टेड होगा, 0% होगा, 5%, 12%, 18% या 28%। और जब यह जीएसटी अपने राज्य के बाहर यानी स्टेट के बाहर होगा तो उसे कहा जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड यानी जोड़ा हुआ। ये जोड़ा हुआ क्यों है ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो हम उसे कहेंगे IGST 0%, IGST 5%, IGST 12%, IGST 18% और IGST 28%। तो IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 28%। यही अगर इंट्रा स्टेट से होगा यानी इनसाइड द स्टेट, हमारे राज्य के अंदर ही, तो उस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जोड़ा हुआ टैक्स को आधा आधा बांटा जाएगा CGST और SGST के बीच में। यानी अगर इंटर स्टेट सेल में
आईजीएसटी होगा 5%, तो इंट्रा स्टेट सेल में वो होगा 2.5% सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और 2.5% एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर हम 12% जीएसटी की बात करें तो राज्य के बाहर होगा आईजीएसटी 12% यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 12%, और यही इंट्रा स्टेट यानी हमारे राज्य के अंदर विद इन द स्टेट उसे बांटा जाएगा सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% के बीच में, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 6% और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 6%। उसी तरह से इंटर स्टेट सेल्स आईजीएसटी 18% हो जाएगा, इंट्रा स्टेट सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, और आईजीएसटी 28% हो जाएगा, सीजीएसटी 14% और एसजीएसटी 14%। अब हम एक इंट्रा स्टेट सेल्स का उदाहरण लेंगे, जहां एक महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ने महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल किए हैं। तो इनवॉइस में दो स्टॉक आइटम्स है। पहला है फैन यॉर्कर जो बेचा गया है 6 की क्वांटिटी में, रेट था 1000 रुपए प्रति पंखा, इसलिए अमाउंट हो गया 6000। दूसरे पंखे का नाम था वॉयला जो बेचा गया 4 क्वांटिटी में, उसका भी रेट 1000 रुपए प्रति पंखा था, इस तरह से हो गया 4000 रुपया। तो 6000 प्लस 4000 हो जाएगा 10,000, यानी अब टैक्स लगेगा 10,000 के ऊपर 10,000 पे, तो इसे हम कहेंगे एसेसेबल वैल्यू। तो यह सेल विद इन द स्टेट है यानी इंट्रा स्टेट सेल है, तो यहां लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमारे पंखों पे अगर जीएसटी 18% है तो उसे बांटा जाएगा 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी में। तो 10,000 के ऊपर सीजीएसटी 9% होगा 900 और एसजीएसटी भी होगा 900। 10,000 प्लस 900 हो जाएगा 11,800। तो महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूटर महाराष्ट्र के डीलर को यह इनवॉइस देगा टोटल, जिसकी अमाउंट होगी 11,800। इसका मतलब रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर यानी हमारा पहला रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को बिल दे रहा है 11,800 का, जिसमें 900 रुपया टैक्स जोड़ा है। ये 900 जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से लेगा उसे सरकार को भर देना है कितना, सीजीएसटी 9% 900 रुपया और एसजीएसटी 9% 900 रुपया। अब तक हम डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्स की बात कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा था डीलर को। अब हम बात करेंगे डीलर्स के सेल की। जब डीलर किसी कंज्यूमर को, कंज्यूमर यानी एक आम आदमी, महाराष्ट्र के अंदर बेचता है तो वो कीमत में थोड़ा बढ़ोतरी लाएगा। तो जो पहला पंखा था जो उन्होंने खरीदा था 1000 रुपए में, उसे बेचेगा 1100 में। तो इस तरह से टोटल अमाउंट हो जाएगी 11,000। तो डीलर ने कंज्यूमर को 11,000 के गुड्स बेचे, यानी उसकी एसेसेबल वैल्यू हो गई 11,000। ये सेल भी विद इन द स्टेट है तो उस पे लगेगा सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो 11,000 पे सीजीएसटी होगा 990 और एसजीएसटी होगा 990। तो डीलर कंज्यूमर को टोटल बिल देगा 12,980 का, 12,980 रुपए का। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड डीलर ने कंज्यूमर से 990 सीजीएसटी और 990 एसजीएसटी बिल में जोड़ के लिया।
इसका मतलब उस रजिस्टर्ड डीलर को जो टैक्स लिया गया जो था 1980 रुपीस, ये सरकार को भरना है। परंतु डीलर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदा था तो डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को एक इनवॉइस दिया था और उसमें 900 रुपया जोड़ के दिया था। तो इसका मतलब रजिस्टर्ड डीलर जब डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देगा जो टोटल बिल अमाउंट था 11,800, तो 900 ये डीलर कर टैक्स भर चुका है। तो डीलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को जो टैक्स जोड़ के पैसा दिया था तो डिस्ट्रीब्यूटर ने वो 900 सरकार को भर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर का यानी रजिस्टर्ड डीलर इन महाराष्ट्र 900 टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को भर चुका है। 900 की टोटल होती है 1,800। तो इसका मतलब रजिस्टर्ड डीलर 1,800 रुपए टैक्स पहले ही भर चुका है। तो अब वो कस्टमर से यानी कंज्यूमर से लिए गए 1,980 में से ये 1,800 डिस्ट्रीब्यूटर को दिए हुए माइनस करेगा और बचे हुए 180 रुपए ये सरकार को पेमेंट करेगा। तो इस माइनस करने की प्रक्रिया को कहते हैं अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम अब बीच में का जो डीलर है उसके बारे में ही सोचेंगे। डीलर ने कंज्यूमर को गुड्स बेचे, टैक्स लिया 990। हमारे यह बीच में के डीलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स खरीदे। डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर को एक इनवॉइस दिया था जिसके अंदर 900 टैक्स लगाया था। तो कल जाके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 11,800 देने वाला है। उसमें 900 रुपया टैक्स है। तो ये 900 रुपया टैक्स सरकार को मिल गया है। तो हमारे बीच में के डीलर को 990 सीजीएसटी टैक्स मिला है और 990 एसजीएसटी टैक्स मिला है और हमारा डीलर 900 रुपया सीजीएसटी और 900 रुपया एसजीएसटी सरकार को दे चुका है। इसलिए वह 90 सीजीएसटी और 90 रुपया एसजीएसटी कुल मिला के 180 रुपया ये सरकार को टैक्स भरेगा। ये सब कैलकुलेशंस हम आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं तो हम टैक्स माइनस टैक्स करके सरकार को टैक्स भर देते हैं। कस्टमर को बिल में लगाए हुए टैक्स को हम कहेंगे आउटपुट टैक्स या आउटपुट जीएसटी और सप्लायर से हमें जो बिल आया है उस टैक्स को कहेंगे हम इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो अमाउंट आएगी वो हम सरकार को टैक्स करके पे कर देंगे। अब हम उदाहरण लेते हैं एक इंटर स्टेट सेल्स का, जहां एक महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड डीलर ने गुजरात के रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है। तो ये हो गया आउटसाइड स्टेट सेल जिसे कहा जाता है इंटर स्टेट सेल्स। हमारे पहले उदाहरण की तरह ही महाराष्ट्र के डीलर ने गुजरात के डीलर को 10 पंखे बेचे तो उसकी टोटल हो गई 10,000 यानी एसेसेबल वैल्यू हो गई 10,000। अब सेल आउटसाइड द स्टेट है तो लगेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होगा 18%। 10,000 का 18% हो जाता है 1,800। तो महाराष्ट्र का डीलर गुजरात के डीलर को टोटल बिल अमाउंट देगा वो होगा 11,800। तो हम कह सकते हैं कि विद इन द स्टेट जब सेल हुआ तो टैक्स हुआ 900 और यही आउटसाइड द स्टेट हुआ तो हुआ 1,800। तो कुल मिला के टैक्स सेम ही होता है। हालांकि महाराष्ट्र
टू महाराष्ट्र विद इन द स्टेट हुआ था CGST SGST 99 और आउटसाइड द स्टेट हुआ था 18%। तो कुल मिला के टैक्स की वैल्यू वही रहती है, इसलिए इसे कहा गया है वन नेशन वन टैक्स। एक वस्तु महाराष्ट्र के अंदर 18% के हिसाब से बेची जा रही है, 9 यानी 18। वही वस्तु गुजरात में भी 18% यानी IGST 18% से बेची जा रही है। तो ये हो गया वन नेशन वन टैक्स। अब जब गुजरात के डीलर ने गुड्स खरीदे हैं तो वो बेचेगा किसी कंज्यूमर को गुजरात में, तो विद इन द स्टेट वो सेल हो जाएगा, उसे कहेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स। तो गुजरात के डीलर ने 10 पंखे 10,000 के खरीदे थे, बेचे 10 पंखे 11,000 के। विद इन द स्टेट था तो कस्टमर से लिया CGST 9%, SGST 9%, लिया 990, टोटल बिल बन गया 12,980 का। अब गुजरात का डीलर 990 माइनस 1,800 यानी 180 रुपीज टैक्स सरकार को भर देगा। तो यह है GST का एक इंट्रोडक्शन। तो अब तक हम यह देख चुके हैं कि GST में परसेंटेज का बहुत एक महत्व है और अलग अलग वस्तुओं पे GST अलग अलग परसेंटेज होता है। तो अगली वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में हम ये GST के रेट्स दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।